डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। जैसा कि हम सीरीज चला रहे हैं, तो लिमिट पार्ट 1 में लेकर के आया था, आज मैं लेकर के आया हूं लिमिट पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 में भी ढेर सारे क्वेश्चन और उनसे जुड़े ट्रिक्स को आज देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लिमिट पार्ट 2 को। इसमें जो क्वेश्चन मैंने लिया है यहां से, वो क्वेश्चन है इस कैटेगरी का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। इसमें हम इस क्वेश्चन को रेशनलाइजेशन से करेंगे, और रेशनलाइजेशन से ये बहुत ही इजीली बन जाता है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। तो चलिए इसको रेशनलाइजेशन करते हैं, परमेयीकरण करते हैं। ठीक है, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑफ कोर्स होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। तो एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब, इसको हल करते हैं तो ये टूटेगा बेटा, तो 2 इंटू एक्स क्यूब, और यहाँ से एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स क्यूब अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। तो बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हम पुट करेंगे इस जगह पे, तो 2 अपॉन 2, ये आंसर आ चुका है 1। 1 इज माई राइट आंसर, 1 इज माई राइट आंसर। बट इसमें एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है। बनने को तो ये ऐसे भी 1 मिनट के अंदर ही बना है, बट एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है, उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है। शॉर्ट ट्रिक ये कहता है बेटा कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है, समझेंगे इस बात को। ठीक है, हमारी शॉर्ट ट्रिक ये कहती है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है और 1 प्लस एक्स टू दी पावर n है, माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर n है, और नीचे भी x टू दी पावर n है। तो बेटा इसका आंसर और कुछ नहीं होगा, इसका आंसर 100% 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये मुझे मालूम होता तो मैं इसको बिना बनाए हुए इसको आंसर कर देता। जैसे कि बाई चांस आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ गया, ठीक है, ये वाला प्रश्न आ गया 1 प्लस एक्स टू दी पावर 5 1 माइनस एक्स टू दी पावर 5, और नीचे भी बेटा एक्स टू दी पावर 5 है, तो आपको हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका आंसर बेटा 100% 1 आएगा। ठीक है, तो बस इस फ्रेम को समझ लीजिए और नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको इसको हल करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी मेरे को रेशनलाइजेशन कराना है। काफी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो परमेयीकरण से ही सिर्फ बनेंगे। ठीक है, लिमिट को हल होने के लिए उसका u अपॉन v में होना जरूरी है, तो उसको u अपॉन v के फॉर्म में लाएंगे। x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1, रेशनलाइजेशन करेंगे x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर में रूट क्या ओवर हो जाएगा, हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, इसको खोलेंगे तो माइनस एक्स, और बेटा यहाँ से हम ओवरऑल देखिए यहाँ पे, अच्छा थोड़ा एक स्टेप और समझा दें, यहाँ से हम एक्स स्क्वायर को कॉमन लेने जा रहे हैं, तो x बाहर आएगा, यहाँ अंदर बचेगा 1 अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इस पूरे में से ओवरऑल में से हमने x को कॉमन लिया, 1 प्लस अंडर रूट, ये चीज हो गई, ये पूरा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या रखेंगे बेटा, इन्फिनाइट रखेंगे। ये इन्फिनाइट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2। क्या हो जाएगा, -1/2। तो C इज आवर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं।
चलिए ये भी क्वेश्चन हम रेशनलाइजेशन से ही करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनाइट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, रूट हट जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये और ये कैंसिल हो गया, एक्स प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स। यहाँ से हम x को कॉमन ले लेते हैं, तो x को कॉमन लेंगे तो ऊपर बेटा क्या आएगा, ये चीज़ आ जाएगी, और इसमें से भी x को कॉमन लेंगे तो ये अंदर आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और x। ठीक है, इस पूरे ओवरऑल में से हम x को कॉमन ले लेंगे, ओवरऑल पूरे में से x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ओवरऑल ये 1 हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो गया बेटा। इन्फिनाइट रखोगे यहाँ पे तो ये 1 आ गया, ये 1 प्लस 1 आपका 1/2 आंसर आ जाएगा। सी इज योर राइट आंसर, सी इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसकी ट्रिक मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जब फंक्शन का पावर भी एक फंक्शन होता है, ठीक है, देखिए फंक्शन f(x) का पावर अगर gx है, ठीक, तो ऐसी स्थिति में हमको कौन सी ट्रिक लगानी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है बेटा। चाहे आपका एयरफोर्स हो या फिर एनडीए हो, ऐसे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण की श्रेणी में आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने हैं तो हम क्या ट्रिक लगाते हैं, क्या रूल लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये शॉर्ट ट्रिक हम देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक आप समझ लीजिए क्या है। शॉर्ट ट्रिक किसकी कहती है कि आपको ई लेना है, क्योंकि ये जब भी बनता है बेटा दोनों ओर लॉग लेके बनता है, तो एक्सपोनेंशियल जरूर ही आएगा, ई जरूर यहाँ पे आएगा हल करने के बाद। तो सबसे पहले ई लेना है, उसके बाद आपका जो भी लिमिट है बेटा, जो भी यहाँ पे है ना, x टेंड्स टू इन्फिनाइट है, x टेंड्स टू 0 है, x टेंड्स टू -1 है, x टेंड्स टू पाई है, जो भी यहाँ लिमिट है उसको यहाँ पे लिख देना है। तो बेटा फिलहाल यहाँ पे लिमिट मेरी कितनी है, इन्फिनाइट है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर होता है पावर और फंक्शन -1। फार्मूला क्या होता है, पावर इंटू फंक्शन -1। तो बेटा यहाँ पे देख लीजिए आप कि आपका पावर बेटा कितना है, gx है, पावर कितना है, gx है। ठीक है, तो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, gx। ठीक है, gx। तो फार्मूला मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यहाँ फार्मूला पे क्या लगेगा, पावर फंक्शन -1। हमेशा याद रखेंगे क्या फार्मूला लगेगा, पावर फंक्शन -1। ठीक है, तो चलिए इससे हम इस सवाल को हल करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट और gx बेटा कितना है, ये देखिए यही तो है आपका gx, समझिए इस बात को। तो पावर यानी कि ये gx आगे आ जाएगा, फंक्शन ये आपका पूरा का पूरा क्या है बेटा, फंक्शन है, तो फंक्शन और फिर -1, बस ये हल हो गया। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, पावर ये इसमें आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बेटा, x और x कट जाएगा, 5 और x प्लस 1, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x5। यहाँ से x को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इनफाइनाइट होकर 0 हो जाएगा, तो बेटा e⁵ इसका आंसर हो जाएगा। कितना आया, e⁵ इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, e⁵ तो देखो कितनी आसानी से हमने इस सवाल को हल कर लिया, केवल हमें इस शॉर्ट ट्रिक को फॉलो अप करना है। ठीक है, और यहाँ इस बात का याद रखेंगे कि जो भी लिमिट आपके क्वेश्चन में दिया है वही यहाँ पे आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए इस कैटेगरी को भी समझते हैं, लगभग सारी कैटेगरी को मैंने यहाँ पे फॉलो अप किया है, इस कैटेगरी को भी समझ लेते हैं। लिमिट की बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ मॉड का रूल लगेगा बेटा। देखिए मॉड का रूल क्या कहता है कि मॉड x आपका जो ब्रेक होगा वो +x ब्रेक होगा जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है।
और मॉड एक्स किस में ब्रेक होगा बेटा? माइनस में, जब x लेस देन 0 होता है। ठीक है, सबको मालूम है मॉड का रूल है, मॉडुलस फंक्शन में हमने काफ़ी बार देखा है, इसकी पूरी डिटेल ग्राफ के साथ मेरे मॉडुलस फंक्शन में बता रखी है। आते हैं तो लिमिट देखिए तभी एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट LHL है, ये लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, बराबर हो जाए किसके? राइट हैंड लिमिट के, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अन्यथा लिमिट का कोई अस्तित्व नहीं होगा। इसे कहते हैं सीमा का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो अगर ये इक्वल है तभी लिमिट आपकी एग्जिस्ट करेगी। तो चलिए चेक करते हैं। अगर मैं LHL की बात करूं तो 0 पे माइनस आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। ठीक है, 0 पे माइनस का मतलब क्या हुआ कि आपकी x की जो वैल्यू है वो 0 से कम पे आप काउंट कर रहे हैं, तो 0 से कम पे काउंट करेंगे तो मॉड बेटा किस में टूटेगा? नेगेटिव में टूटेगा, और इसका आंसर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बात कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट में 0 प्लस रहेगा, और 0 प्लस मीन्स आप x से अधिक पे हो, और x से अधिक पे बेटा ये जो मॉड टूटेगा वो पॉजिटिव टूटेगा, मॉड पॉजिटिव टूटेगा, यानी कि इस बार आपका आंसर कितना आया? 1 आया। तो बेटा यहां से हम देख रहे हैं कि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर कतई नहीं है राइट हैंड लिमिट के। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो जाहिर सी बात है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा, क्योंकि सीमा का कोई अस्तित्व है ही नहीं, ऐसी लिमिट एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है। तो इसका जवाब होगा बेटा डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पे आते हैं साइन मॉड x और x के लिए आते हैं। यहां भी कहानी बेटा वही है, मॉड x ब्रेक होगा जबकि x 0 से अधिक या इक्वल होगा, और माइनस में जबकि x 0 से कम होगा। तो यहां भी वही है, अगर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट को लिया तो लिमिट x टेंड्स टू, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हम करेंगे, यहाँ एक्चुअली इनफाइनाइट नहीं है बेटा, यहाँ पे 0 है। ठीक है, यहाँ करेक्शन होना था, टाइपिंग एरर लग रही है मुझे। 100% इनफाइनाइट के लिए काउंट नहीं होगा, तो यहाँ पे 0 है बेटा। ठीक है, सभी करेक्ट करेंगे इसको, 0 होगा। ठीक, तो 0 माइनस पे बेटा साइन जो है ये नेगेटिव में टूटेगा, तो माइनस साइन x अपॉन x होगा। तो हमें तो ये अच्छे से मालूम है कि अगर लिमिट 0 को टेंस करेगा तो साइन x अपॉन x ओवरऑल कितना होता है बेटा? 1 होता है, तो -1 ये हो गया। और RHL राइट हैंड लिमिट लेते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस में बेटा ये साइन किस में टूटेगा? साइन पॉजिटिव में टूटेगा। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर जब नहीं होता तो बेटा आंसर क्या होता है? डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। चलिए, ये भी बहुत बार आया है प्रश्न, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। चलिए इसको हम हल करते हैं। ठीक है, इस लिमिट का आंसर दिया हुआ है बेटा, इस लिमिट का आंसर है -1, तो a की वैल्यू आपको बतानी है। तो बेटा ये जब भी बनेगा आपका ये लॉपिटल रूल से ही बनेगा। ठीक है, तो यहां मैं अप्लाई करने जा रहा हूं एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल से हम अप्लाई करने जा रहे हैं, d/dx a टू द पावर x x टू द पावर a। ठीक है, d/dx x टू द पावर x माइनस a टू द पावर a। अब a टू द पावर x का a टू द पावर x log a माइनस x टू द पावर a हो जाएगा बेटा ax a माइनस 1 अपॉन, अब x टू द पावर x का ddx कितना होगा? x टू द पावर x 1 प्लस log x, सबने बनाया है इसका डिफरेंशिएशन, x टू द पावर x 1 प्लस log x, और a टू द पावर x चूंकि कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब ये बेटा ये तो डिफरेंशिएशन हुआ। अब वैल्यू रखते हैं, जो वैल्यू कितनी है हमारे बेटा? x इक्वल टू a, तो यहां रखते हैं a पावर a
log a इंटू ए का पावर a माइनस 1, ठीक है, यहां भी वैल्यू रखते हैं a का पावर a 1 प्लस log a। अच्छा, ओवरऑल वैल्यू रखने पर ये ठीक ठीक किसके बराबर आ जाएगा, -1 के, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है कि इसके आंसर कितना है बेटा, -1 है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो +1 है। अब इसको हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, a का पावर a log a माइनस, ओवरऑल बेटा ये जब ऐड होगा तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी a का पावर a हो जाएगा, अपॉन में a का पावर a 1 प्लस log a इज इक्वल टू -1। अब a का पावर a हमारा कॉमन आ जाएगा, log a -1, और फिर a का पावर a हमारा कॉमन आ गया 1 प्लस log a इक्वल टू -1। ये वाली चीज कैंसिल हो गई, विच इम्प्लाई दैट अब log a -1, इसको इसमें गुणा किया बेटा, -1 माइनस log a, ये और ये कैंसिल हो गया, 2 log a इक्वल टू 0, विच इम्प्लाई दैट a इक्वल टू e टू द पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि log है ना यहाँ पे, बेस में e है, तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर 0 हो जाएगा। तो e टू द पावर 0 बेटा क्या होता है, 1, e टू द पावर 0 क्या होता है, 1। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं a इज आवर राइट आंसर, ठीक है, a इज आवर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलिए इस प्रश्न पे आते हैं। बहुत बढ़िया सा ये प्रश्न है, लिमिट x टेंड्स टू 90। तो सबसे पहले इसको एक काम करेंगे, u बाई v के फॉर्म में लाएंगे। तो log sin x अपॉन tan को क्या मैं लिख सकता हूं, cot x। अब हम एल'हॉस्पिटल लगाने जा रहे हैं, तो एल'हॉस्पिटल लगा दिया हमने, ठीक है। log x का ddx बेटा क्या होगा, 1 बाई x होगा, ठीक है। log x का ddx 1 बाई x, फिर sin x का भी तो होगा, sin x का ddx बेटा क्या होगा, cos x, ठीक है, अपॉन cot x का ddx क्या होगा, माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। अब चलिए, अब हम यहाँ पे 90 को रखते हैं, तो बेटा 90 रखेंगे तो cos 90 ऊपर क्या दे देगा, 0 दे देगा ना। देखिए sin 90 1 होगा, cos 90 क्या हो जाएगा, 0, और नीचे cosec स्क्वायर 90 आपका 1 हो जाएगा। तो बेटा 0 अपॉन -1, ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका, 0 आंसर हो जाएगा। सी इज आवर राइट आंसर। बहुत आसान सा था, देखिए 2 स्टेप में बन चुका है, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इसमें हमें क्या करना है कि ये जो ओवरऑल ये चीज दी हुई है, इसको हमको कन्वर्ट करना है। तो यहां मान लिया कि पाई अपॉन 4x इज इक्वल टू h, ये मान लिया मैंने। तो बेटा जब x टेंज करेगा किसको, x जब टेंज करेगा इन्फिनाइट को, तो जाहिर सी बात है h किसको टेंज करेगा, 0 को। बहुत आसान सी चीज है, ठीक। तो यहां हमने लिखा लिमिट h टेंस टू 0, ठीक। अब देखिए इसको ऐसा कुछ किया जा सकता है, x को मैं यहां ऊपर लेकर आऊं तो ये पाई अपॉन 4h हो सकता है, ठीक है। तो जहां पे भी x है मैं वहां पे पाई अपॉन 4h आसानी से लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बेटा यहां पे क्या है, यहां पे x है, तो यहां मैं क्या लिख लूं, पाई अपॉन 4h, ठीक है, पाई अपॉन 4h। और यहां पे क्या हुआ, cos h ओवरऑल हमने माना है, फिर sin h हो गया, ठीक है। अब बेटा पाई बाई 4 इंटू कॉस h और साइन h अपॉन h भी तो इसको लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए लिमिट किसको टेंज कर रहा है बेटा, 0 को। अच्छे से हमको मालूम है कि साइन h अपॉन h क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब लिमिट टेंज किसको करेगा, 0 को, साइन h अपॉन h क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, ठीक है। कॉस 0 डिग्री क्या होता है, यहाँ 0 कॉस 0 डिग्री 1 होता है। तो ओवरऑल मेरे पास क्या बच गया बेटा, पाई बाई 4। तो यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास, पाई बाई 4।
तो पाई बाई 4 इज माई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या है आपका पाई बाई 4 इसका राइट आंसर है। तो चलिए ओवरऑल आज की क्लास को एंड करते हैं। ढेर सारी चीज़ों को आज हमने सीखा। नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेशन और डिफरेंट इंटीग्रेशन की काफ़ी सारी कैटेगरीज और उनके ट्रिक्स को लेकर के मैं आऊँगा। जय हिंद। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि TDA है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 TDA लर्निंग ऐप।